तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग बात करेंगे अशोक का जो स्तंभ लेख है उसके बारे में। हम लोग जो है 3 वीडियो ऑलरेडी मतलब पहले ही जो है अपलोड कर दिए थे अशोक के बारे में, ठीक है। ये चौथा लेक्चर है और चौथा लेक्चर में जो आज पूरा जो है अशोक के बारे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर पिछलका लेक्चर नहीं देखे होंगे, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पे जाइए विजिट कीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए, ठीक है। अशोक के स्तंभ लेख यानी स्तंभ लेख को जो है लघु लेख के भी नाम से मतलब भी जाना जाता है, ठीक है। तो पहला है भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख ये क्या है भाब्रू अभिलेख? तो इसमें क्या हुआ कि राजस्थान के जो है भाब्रू अभिलेख में जो है अशोक ने जो है खुद को मगध का सम्राट बताया। मतलब जो ये जो अभिलेख जो मिला था राजस्थान में मिला था, यहाँ पर मतलब अशोक का बताया कि वो जो है मगध सम्राट, मतलब मगध सम्राट अशोक नाम बताया। किस में, कौन सा अभिलेख में बताया? तो भाब्रू अभिलेख में, ठीक है। याद रखिएगा, मान लीजिए पूछ दिया कि बताइए कि अशोक का मतलब कौन सा अभिलेख था, कहाँ का अभिलेख था, जहाँ पर जो है मतलब बताया गया कि मगध सम्राट अशोक के बारे में मतलब जानकारी दिया गया पूरा डिटेल में, मैंने लिखल हुआ था, वहाँ पे लिखल था कि मगध सम्राट अशोक। तो कौन सा अभिलेख में था? तो भाब्रू अभिलेख में था, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट अगर देखते हैं भाब्रू अभिलेख के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें जो है इसने जो है बौद्ध धर्म के जो है मतलब अशोक जो था बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ की चर्चा की है। मतलब इसमें जो है भाब्रू अभिलेख जो है जिसमें बताया गया था कि अशोक सम्राट अशोक मतलब पूरा बढ़िया से बता दिया गया था। तो उसको में जो है इसमें जो है बौद्ध धर्म के जो 3 गो रत्न था, सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक। अगर पिछलका लेक्चर नहीं देखे होंगे बौद्ध धर्म से बोला तो प्रयास कीजिएगा उसको भी देख लीजिएगा, ताकि मान लीजिए अगर आपको क्लियर रहेगा तो एग्जाम में पूछेगा तो छूटेगा नहीं, तो प्रयास कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको भी कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। और कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में चर्चा किया गया और धम्म और संघ की भी चर्चा। अभी इसके बाद हम लोग जो है अशोक के द्वारा जो मतलब क्या बोलते हैं उसमें जो अशोक के धम्म यात्रा है उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब भाब्रू अभिलेख में क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न और धम्म और संघ की भी चर्चा है, ठीक है। मान लीजिए पूछिए दिया कि भाब्रू अभिलेख में किसका किसका चर्चा है, तो पता चल गया कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो था उसका चर्चा है, धम्म यानी धम्म यात्रा जो है उसका चर्चा है, धम्म फिर संघ की चर्चा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग का जबरदस्त स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि अशोक के जो है 7 स्तंभ लेख यानी जो लघु अभिलेख मिले हैं, ठीक है। 7 गो स्तंभ लेख यानी जो लघु अभिलेख है वो मिला है। देख लेते हैं कौन कौन। तो पहला है रूमन देई अभिलेख। रूमन देई अभिलेख जो है कहाँ पे मिला है? नेपाल में मिला है। रूमन मान लीजिए पूछिए दिया कि बताइए रूमन देई अभिलेख जो है बताइए कहाँ पर मिला है, तो बता देंगे नेपाल में मिला है। मान लीजिए ऐसे नहीं पूछा, पूछ दिया कि नेपाल में जो है कौन सा अभिलेख मिला, तो बता देंगे रूमन देई अभिलेख। मतलब केनहू से पूछेगा, इधर से पूछे चाहे उधर से पूछे, आंसर तो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो रूमन देई अभिलेख जो है नेपाल में मिला है, ठीक है। बात करते हैं, यह नेपाल के लुम्बिनी में है। कहाँ पे है रूमन देई अभिलेख जो मिला है? नेपाल के लुम्बिनी में है। यह जो है आरमाइक लिपि में, मान लीजिए पूछे दिया कि रूमनी देई जो है अभिलेख जो मिला है, मान लेते हैं ठीक है नेपाल के लुम्बिनी जगह पे मिला है, बताइए कि वो जो है मतलब किस लिपि में लिखा है, तो बताएंगे अरमाइक लिपि में लिखा है। कौन सा लिपि में? तो अरमाइक लिपि में लिखा गया। यह सबसे छोटा अभिलेख है। ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए अशोक के द्वारा जो है सबसे छोटा अभिलेख का नाम बताइए, सबसे छोटा अभिलेख का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? बताएंगे रूमनी देई अभिलेख। ये जो है सबसे छोटा अभिलेख है, किसके द्वारा लिखा गया? अशोक के द्वारा, ठीक है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें जो है अशोक ने जो है प्रशासनिक चर्चा की। मतलब यह अभिलेख जो है जिसको में जो है प्रशासनिक, जैसे नहीं होता है कैसे चलाना शासन व्यवस्था ये सब, तो उसके बारे में जो है चर्चा है किसमें? तो रूमनी देई अभिलेख में, ठीक है। प्रशासन चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की जो है चर्चा, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लगता है। कह रहा है कि यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें जो अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप का जो है चर्चा किया है। मतलब सॉरी गाइस, उधर हम ध्यान नहीं दिए थे ना के ऊपर। तो कह रहा है कि प्रशासनिक चर्चा न करके जो है आर्थिक जो क्रियाकलाप है ना उसके बारे में जो है चर्चा किया है। किसमें? तो रूमन देई अभिलेख में, ठीक है, जो नेपाल में मिला है, नेपाल के लुम्बिनी जगह पे, ठीक है। अगला है कौशाम्बिक अभिलेख। क्या है? तो कौशाम्बिक अभिलेख जो है ये यूपी में जो है मतलब मिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। कह रहा है इसमें जो अशोक ने जो है अपनी पत्नी कारुवाकी द्वारा जो दिए गए जो दान की चर्चा है,
दान की चर्चा, मतलब जो कौशाम्बी का अभिलेख है इसमें मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए जो उसका पत्नी था, किसका पत्नी? अशोक की पत्नी। कौन? तो कारुबाकी। तो कारुबाकी के द्वारा जो दान की चर्चा है वो बताइए कौन सा अभिलेख में है? तो बताएंगे कौशाम्बी अभिलेख में। ठीक है, अगला है कि अतः इसे रानी के अभिलेख भी कहते हैं। मान लीजिए ऐसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे बनेगा नहीं लेकिन मान लीजिए बनाना चाहे तो बना भी सकता है, ऐसा थोड़ी है नहीं बनेगा। कि बताइए कि रानी के अभिलेख जो है मिला है कौन सा अभिलेख में? तो बताएंगे कौशाम्बी अभिलेख में। ठीक है, अकबर ने जो है इसे इलाहाबाद स्थापित किया था। कह रहा है कि मतलब अ, अपनी पत्नी जो है करुआकी के दान दिए गए चर्चा जो है इसी में अभिलेख में, कौशाम्बी का अभिलेख में। अतः इसे जो है रानी का अभिलेख भी कहते हैं। रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? तो बताएंगे कौशाम्बी का अभिलेख को। ठीक है, अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित किया था, और अकबर जो था इसको कहाँ स्थापित किया था? इलाहाबाद। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा ना, 1 मिनट फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि कौशाम्बी का अभिलेख, यानी इसमें जो है अशोक ने जो है अपनी पत्नी जो कारुबाकी के द्वारा जो दिए गया दान था उसका चर्चा है किसमें? कौशाम्बी का अभिलेख में। अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहा था। पूछ दिया कि रानी का अभिलेख किसको कहते हैं? तो कौशाम्बी का अभिलेख को कहते हैं। ठीक है, अगला, अकबर ने जो है इसे इलाहाबाद में स्थापित किया। जो अकबर था इसको कहाँ पर स्थापित कर दिया? तो इलाहाबाद में कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट अगर देखते हैं, अगला पॉइंट है टोपरा अभिलेख। तो टोपरा अभिलेख क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो टोपरा अभिलेख में यही है कि जैसे टोपरा अभिलेख में कहा है ये जो हरियाणा में मतलब मिला हुआ है। ठीक है, कह रहा है इसे फिरोज शाह तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक था उन्होंने जो है दिल्ली के तुगलकवाद में जो है स्थापित करा दिया। जो फिरोज शाह तुगलक था वो क्या किया कि जो टोपरा अभिलेख था इसको जो है दिल्ली के तुगलकवाद में जो है स्थापित कर दिया, मतलब वहाँ पे रख दिया। ठीक है, अगला है कि मेरठ अभिलेख, ये जो है यूपी में ही मिला है। ठीक है, यह जो है पहले मेरठ में था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो इसे दिल्ली में तुगलकवाद में जो है स्थापित, मतलब जो फिरोज शाह तुगलक था वो क्या कर दिया? दिल्ली में जो इसको स्थापित कर दिया। ठीक है, अगला रामपुरवा अभिलेख, यह जो है बिहार के चंपारण में, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि बताइए कि बिहार के चंपारण जो जगह है वहाँ पे बताइए कि अशोक के द्वारा जो है कौन सा अभिलेख मतलब मिला है चाहे खोजा गया? तो बताएंगे रामपुरवा अभिलेख। इसको जो है खोजा गया 1872 में। कौन खोजा था? कारल यल ने। कौन खोजा था? कारल यल ने। ठीक है, अगला लौरिया नंदगढ़। लौरिया नंदगढ़ क्या है? लौरिया नंदगढ़ यह जो बिहार के चंपारण, मतलब बिहार के चंपारण में 2 गो, कौन कौन? एगो रामपुरवा अभिलेख हो गया। ठीक है, और दूसरा होगा लौरिया नंदगढ़ अभिलेख। ठीक है, मतलब ये 2 गो बिहार के चंपारण। ठीक है, अगला है लौरिया नंदगढ़ भी हो गया बिहार चंपारण में। लौरिया अरे राज, जो लौरिया अरे राज है वो भी जो है कहाँ पे है? तो बिहार के चंपारण, मतलब बिहार के चंपारण में 3 गो, एगो रामपुरवा अभिलेख ये भी बिहार के चंपारण में, लौरिया नंद अभिलेख ये भी बिहार के चंपारण में, लौरिया अरे राज ये मतलब लौरिया लौरिया दोनों यहाँ पे, एगो रामपुरवा, तीनों जो है बिहार में। ठीक है, अगला है, अगला क्या है? अगला है कि निगाली निगाली सागर स्तंभ लेक, ये कहाँ पे है? नेपाल में। ठीक है, कह रहा है कि इस स्तंभ से जो पता चलता है कि अशोक ने जो अपने राज्याभिषेक के जो 12वें वर्ष निगाली सागर आया था, मतलब ये जो अभिलेख है ना इससे मतलब पता चलता है कि जैसे राज्याभिषेक हुआ अशोक के, उसके बाद क्या हुआ कि 12 वर्ष के बाद जो है अशोक जो था निगाली सागर आया था, और यहाँ जो है कनक मुनि के स्तूप का जो है संवर्धन किया था। ठीक है, इसे निगाली सागर अभिलेख से मतलब इतना पता चलता है कि मतलब जैसे राज्याभिषेक हुआ उसके बाद 12 साल के बाद मतलब इधर आया था और कनक मुनि स्तूप का जो है संवर्धन किया था, बस। ठीक है, अगला क्या है? अगला है अगला क्या है? सर एक कुन्ना अभिलेख। सर एक कुन्ना अभिलेख ये क्या है? कह रहा है कि अफगानिस्तान के कांधार से मिला है। सर एक कुन्ना अभिलेख कहाँ मिला? अफगानिस्तान के कांधार से मिला है, जो ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में, जो कौन भाषा में? ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में। कलिंग अभिलेख में जो है अशोक ने कहा है, कलिंग अभिलेख में जो है अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव, मतलब कलिंग जो अभिलेख था ना उसमें अशोक का कहा कि संसार के जितना भी मतलब मानव है मेरी संतान, पुत्र है, मेरा बच्चे हैं, मैं एक माँ की भांति, मतलब अशोक अपने आप को माँ बता रहा है, उसके सांसारिक तथा प्रलोकंक जीवन का जो है कामना करता हूँ। अशोक ने कहा कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को योगदान देकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी
मैं भी जो है समाज को देख रेख के लिए राजू को जो है नियुक्त करता हूँ। मतलब ऐसा कह के मतलब वो बताता है, ठीक है। अशोक कहता है कि राजू जो है अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते हैं, मतलब अच्छा व्यक्ति रहेगा उसको पुरस्कार देगा, और जो गलत रहेगा उसको दंडित भी कर सकता है, ठीक है। ये मतलब अशोक मतलब ऐसा बताया, ठीक है। अशोक ने जो है गुहा लेखाओं की संख्या 3 है, जो बिहार के कह रहा है, 1 मिनट, कह रहा है कि अशोक ने जो है गुहा लेखों की संख्या कितनी है, 3 है, और जो बिहार में आया है निकट बराबर की पहाड़ी गुफा में स्थित है। यहाँ 3 गुफाएं हैं, इनमें से स्थित गुफा लेख आजीविकों को जो है दे दिए गए हैं, दान उल्लेख मिलता है। नहीं समझ में आया होगा। कह रहा है अशोक के जो है गुहा लेखों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे कि अशोक के जो गुहा लेखों की संख्या जो है 3 गो है, ठीक है। जो कहाँ, जो बिहार में गया के निकट बराबर पहाड़ी के गुफा में स्थित है। कहाँ पे, बराबर पहाड़ी, गया के बराबर पहाड़ी, ये है ना गया के बराबर पहाड़ी, बराबर लगता है लेकिन बराबर नहीं, ऊंच खाबड़ पहाड़ी, ठीक है। तो कह रहा है इसमें यहाँ जो है 3 गो गुफाएं हैं, इनमें से स्थित गुहा लेखों को जो आजीवक जो थे ना, आजीवक लोग, उन लोगों को जो है मतलब दान में दे देता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है कि जैसे अशोक ने जो है अभिलेख लिखने के लिए पत्थर जो है उत्तर प्रदेश से चुनार से मिला था। अशोक के मतलब जो लिखा गया अभिलेख ये सब है ना, उत्तर प्रदेश का जो चुनार से मतलब मिला था अभिलेख लिखने के लिए, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद अशोक के बारे में हम लोग का कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। अशोक की धम्म यात्रा, ये क्या है, अशोक की धम्म यात्रा क्या है, ठीक है। अशोक ने जो है लोगों को जो है नैतिकता सिखाने के लिए जो है नियम कानून संहिता बनाई, उसे धम्म कहते हैं। मान लीजिए पूछिए दिया कि धम्म किसे कहते हैं, मान लीजिए ऑप्शन में पूछा रहेगा कि मतलब नैतिकता नियम कानून जो है सिखाने के लिए, जो संहिता नियम कानून बनाने के लिए मतलब जो लागू किया है उसको क्या बोलते हैं, धम्म, ठीक है। यानी अशोक ने जो है लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून संहिता बनाई, उसे क्या कहते हैं, उसे धम्म कहते हैं। अशोक का जो है धम्म स्वयं नियंत्रण पर आधारित है। अशोक का धम्म किस पर निर्धारित है, तो स्वयं नियंत्रण पर, ठीक है। अशोक की धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से मिला है। देखिएगा अशोक का जो धम्म का परिभाषा कहाँ से मिला है, क्वेश्चन बन गया। तो बताएंगे कि अशोक का, एक मिनट, अशोक का धम्म का जो परिभाषा कहाँ से मिला है, तो राहुलोवाद सूत्र से मिला है, ठीक है। अपने आप को नियंत्रित करना धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। मान लीजिए पूछे दिया कि धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या है, तो बताएंगे कि अपने आप को मतलब अपने आप को नियंत्रण करना, अपने आप को कैसे कंट्रोल करना, ये मतलब उसका मेन सिद्धांत है, ठीक है। अगला कह रहा है कि अशोक ने जो है अपने दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेखों में जो है धम्म के गुण, जो सत्यवादिता, पवित्रता, साधुता, मृदुता, दान, दया, कल्याण को बताया है। मतलब अशोक ने जो है अपने दूसरे और जो 7वें स्तंभ लेखा है उसमें जो धम्म के गुण के बारे में क्या बताया है, तो सत्यविता के बारे में, पवित्रता, शुद्धता, मृदुता, दान, दया, कल्याण, ये सब के बारे में जो है डिस्कस किया, ठीक है। अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा को माने, अशोक मतलब बताता है, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षु को आदर करे, ये सब मतलब अशोक बता रहा है, ठीक है। अगला, व्यक्ति जो है दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे, ये सब बता रहा है, ठीक है। व्यक्ति को जो जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए, ये बात बताया अशोक ने। तो फाइनली जो था हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग को अशोक के बारे में जितना भी कंसेप्ट था हम लोग सीख लिए होंगे। अगर पिछले का लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्रयास कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, हिस्ट्री फाउंडेशन करके होगा, वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा, जो जो डाउट होगा बाकी सब क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग फिर अब स्टार्टअप हो जाएंगे, मौर्यकालीन का अर्थव्यवस्था क्या था, उसमें मुद्रा उद्रा क्या था, ठीक है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, थैंक यू सो मच।